हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम्स के अंदर इस टॉपिक से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोरोइंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई, बोरोइंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विदेशी स्रोत कि विदेशी देशों के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें उधार ली हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था दो तरीके का संविधान होता है। हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, भाई देखो, रिटन और अनरिटन के अलावा भी मैं बताता हूँ, वर्ल्ड में जो हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है वो माना गया है यूएसए का। ठीक है, सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूँ, जो नरम संविधान है जिसके अंदर चेंज किए जा सकते हैं, वो माना गया यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम यूके का संविधान आपका समाज के अनुसार कानून में बदलाव हो सकते हैं। जैसा सोसाइटी चाहती है वैसे ही लॉ के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो हमारे यहाँ पे लोकल्स में खाप पंचायतें होती ना, उस तरीके का है। समाज जैसा सा बदलाव चाहता है वैसा उसी अकॉर्डिंग बदलाव चेंज ला देगा। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जा सकता है, वो सॉफ्ट है, बिल्कुल ईजी है। सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो जब ब्रिटेन को अलग होना था, भाई ब्रिटेन को अभी अलग होना था, किससे अलग होना था? जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू है, उससे उसने एक वहाँ पे जनमत संग्रह कराया, रिफरेंडम कराया, और रिफरेंडम के द्वारा, रिफरेंडम मतलब जनमत संग्रह क्या होता है भाई? लोगों से राय ली, लोगों ने उसके लिए वोटिंग की और उन्होंने अलग होना स्वीकार कर लिया। तो ब्रेक्जिट नाम से एक समझौता हुआ, ब्रेक्जिट के तहत ईयू से ब्रिटेन अलग हो गया। यानी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सॉफ्ट है, जनता की राय के अनुसार, समाज के अनुसार उसमें क्या किए जा सकते हैं? परिवर्तन हो सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। उसमें अमेंडमेंट के द्वारा चेंजेस किए जा सकते हैं और वो बहुत से देशों के संविधान से हमने लिया हुआ है। तो मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलूँगा? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, फ्लेक्सिबल संविधान का उदाहरण है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमने किस देश के संविधान से क्या क्या लिया है। पहले तो हम दक्षिण अफ्रीका के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले साउथ अफ्रीका। भाई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है भाई? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंदर है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन का प्रोसेस रखा गया है। संविधान में संशोधन क्या होता है भाई? जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कोई बदलाव करते हैं, कोई चेंज लेके आते हैं, उसे बोला जाता है संविधान संशोधन। क्या बोला जाता है उसको? संविधान में संशोधन करना, संविधान के अंदर बदलाव लेके आना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन होता है भाई? 368। और भारत में जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार इंडियन पार्लियामेंट यानी भारत की संसद के पास ये अधिकार है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका से इसके अलावा हमने क्या लिया है उस पर जब चर्चा करेंगे, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा मेंबर। भाई, राज्यसभा सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया,
भाई राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और इंडिया के अंदर जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से प्रोसेस ले रखी है, और ये कैसे होता है, इनडायरेक्ट। बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जिस इलेक्शन में आप खुद वोट नहीं डालते, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव वोट डाल रहा होता है। सपोज करो, समझो बात को, हरियाणा के अंदर 5 सीटें हैं राज्यसभा की। हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें। राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं उसके लिए कभी भी आपने वोट नहीं डाला है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए विधानसभा के मेंबर वोट डालते हैं, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट डालता है। तो एमएलए कौन है, अगर मैं अकेले एमएलए का एग्जांपल लूं तो एमएलए आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस चुनाव में आप स्वयं वोट नहीं डालते, आपका प्रतिनिधि वोट डालता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया इनडायरेक्ट तरीके से होती है। कहां से ली गई बेटा, दक्षिण अफ्रीका का। किस देश के संविधान से ली गई है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी बोला जाता है। जर्मनी के संविधान को जर्मनी का वाइमर संविधान कहा जाता है। ठीक है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया है, प्रोविजन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। बेटा इस बात को समझो, जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के अंतर्गत होता है। ठीक है, और उसके दौरान आपको बहुत से जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार उस समय नहीं दिए जाते। जैसे आपके पास एक अधिकार है, आप कहीं भी घूम फिर सकते हो। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, युद्ध की स्थिति है, तो आपको बॉर्डर पर नहीं जाने दिया जाएगा। उस समय आपका मौलिक अधिकार वायलेट किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि उस समय देश में क्या लगी, इमरजेंसी। 2 मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होते भाई, एक तो 20 और दूसरा 21। 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता उस टाइम भी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये प्रोसीजर हमने कहाँ से ले रखा है, जर्मनी। कहाँ से ले रखा है, जर्मनी से। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ओस शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनियन स्टेटस वाला देश है। डोमिनियन स्टेटस जिसका अभी भी कोई मतलब, डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है, एक गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही होती है, लेकिन जो उसका हेड होता है ना, वो अभी भी किसी और देश का सदस्य होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो हेड है ना, अभी भी वो इंग्लैंड की महारानी है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन अभी भी क्या है, हेड है। किसकी हेड है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है। तो एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा रखने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन ने बहुत सालों तक एक काला पानी जेल की तरह यूज़ किया भाई। काला पानी जेल से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जैसे इंडिया के अंडमान निकोबार में जेल होती थी, तो ऑस्ट्रेलिया को जो ब्रिटेन देश है वो प्रिजनर्स, वहाँ के अपने कैदियों को वहाँ पे रखने के लिए यूज़ करता था। बाद में ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हो गया भाई, अपना खुद का स्टेटस बनाया, लेकिन अभी भी वो डोमिनियन स्टेटस वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, इसमें खास है ट्रेड एंड कॉमर्स, मैं कहूँगा वाणिज्य और व्यापार। इंटरस्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए भाई, राज्यों के बीच में आपस में व्यापार कैसा होना चाहिए, व्यापार के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, इस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स हमने कहाँ से लिया है, ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, दूसरा मैं बात करूंगा कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, दूसरा इसका रहेगा।
समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है बेटा, समवर्ती सूची आपने शेड्यूल 7 पढ़ा है, अनुसूची 7, उसमें 3 लिस्ट की मैंने बात की थी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची पर विषय पर कानून कौन बना सकता है समवर्ती सूची के विषय पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलेगी, ठीक है। अभी मैंने ये भी बताया था समवर्ती सूची के विषय कितने हैं, 52। आपसे एग्जाम में पूछ ले समवर्ती सूची कहाँ से ले रखी है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल आपने पढ़ी है, प्रस्तावना, या आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रियम्बल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को ऐसा बनाएंगे भाई वैसा बनाएंगे। प्रियम्बल आप पढ़ते हो, उद्देशिका भी बोला जाता है, ठीक है। प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो आपने कहाँ से ले रखी है, प्रियम्बल की जो भाषा है वो भी हमारी कहाँ से ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया से और हमने क्या ले रखा है, ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। भाई कोई सिंपल बिल था, साधारण बिल था, अब साधारण बिल पास नहीं हो रहा, साधारण बिल पास नहीं होके दे रहा, पास नहीं हो रहा भाई, लोकसभा में पास हो रहा है तो राज्यसभा में फेल कर देती है, राज्यसभा में फेल हो रहा है तो लोकसभा में, कोई भी डील चल रही है तो क्या करता है प्रेसिडेंट, दोनों को इकट्ठे बुला लेता है। किस किस को इकट्ठे बुला लेता है भाई, लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बुला लेता है। बुलाता कौन है बेटा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से लाउडली बोल रहा हूं, बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग संयुक्त सेशन बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, आर्टिकल 108। और ये प्रोसीजर हमने कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोसीजर ले रखा है। ज्वाइंट सेशन जो हमारा होगा, जो हमारी ज्वाइंट सीटिंग होगी, अब इस बात पे गौर कीजिएगा भाई, ज्वाइंट सीटिंग जो हमारी होगी उसका हेड कौन होगा, उसका हेड होगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, ज्वाइंट सेशन का हेड या ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता होगी वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का कोई अन्य सीनियर मेंबर करेगा। करेगा कौन, लोकसभा का मेंबर करेगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो आता है वो लोकसभा का स्पीकर ही आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा बेटा। ये आपका कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जापान भी। जापान से क्या लिया है भाई, जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए अगर एग्जाम में आ जाए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ आ जाए तो आंसर ब्रिटेन होगा, रूल ऑफ लॉ तो ब्रिटेन। बट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आंसर क्या होगा, जापान। 2 वर्डों में डिफरेंस रखना है, जापान से सिर्फ एक ही चीज हमने ली है, ठीक है। दूसरा कनाडा भी, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से हमने क्या ले रखा है, राज्यपाल का पद। सीधा आ जाएगा एग्जाम के अंदर, जैसा आपका एग्जाम है उस अकॉर्डिंग सीधा सा पूछ लेगा, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है। गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर अपने कहाँ से ले रखी है, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद भी कनाडा से लिया गया। अब यहाँ से थोड़ी सी बात को समझिए बेटा, राज्यपाल जो होता है उसकी भारत में नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। यानी जो राज्यपाल स्टेट गवर्नमेंट को संभालता है, स्टेट के ऊपर काम करता है, उसकी नियुक्ति सेंटर से होती है, प्रेसिडेंट उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो जैसा आप जानते भी हो सिस्टम को कि भारत के अंदर फेडरल सिस्टम नहीं है, मैंने यूनियन स्टेट्स वाले में बताया था क्वासी फेडरल सिस्टम है,
अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। क्वासी फेडरल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, बाकी स्टेट होते हैं। सेंटर की पावर ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, स्टेट से। तो क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहाँ से ले रखा है, कनाडा से ले रखा है। क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहाँ से ले रखा है बेटा, कनाडा से। केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की बात आ जाए, स्टेट सेंट्रल रिलेशन की बात आ जाए, वो भी कहाँ से लिया हुआ है, वो भी आपका कनाडा से लिया हुआ पद है। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। क्लियर भाई। प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक आएगा ना, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कई बार सलाह मांगता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगता है बेटा, सलाह ले लेता है किसी भी मुद्दे पे, देश के किसी भी आंतरिक मुद्दे पे, देश के किसी भी बाहरी मुद्दे के ऊपर क्या ले सकता है, सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की यहाँ पे मैंने बात की है, ये भी कनाडा से लिया गया है। आर्टिकल रहेगा इसका 143। कौन सा आर्टिकल रहेगा, 143 आर्टिकल, 143 आर्टिकल रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूएस से, अमेरिका भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या ले रखा है, राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रियम्बल प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है ना, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अमेरिका से ले रखे हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, फंडामेंटल राइट ले रखे, मौलिक अधिकार ले रखे हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन ले रखा है। ये आपका किस देश के संविधान से ले रखे हैं, अमेरिका, अमेरिका के संविधान से ले रखे हैं। ठीक है, जैसे इसी में आएगा आपका इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। कौन से आर्टिकल में होती है भाई, आर्टिकल 61। देखो, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद की बात कर रहा हूं मैं, उनके चुनाव की बात नहीं कही भाई मैंने। ठीक है, ना राष्ट्रपति के चुनाव की बात की है, ना उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, प्रस्तावना कहाँ से, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजों को हटाने की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो भी कहाँ से, पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी कहाँ से, अमेरिका से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भी अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, शेड्यूल 9 याद होगी, केशवानंद भारती केस बताया था मैंने। ठीक है, दोबारा से जांच करने की शक्ति को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग क्या लगाया जाता है, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, किसको हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण याद रखना है आपने, शक्तियां बांट दी गई हैं, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, ये आपका कौन से में होगा भाई, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर भाई।
नेक्स्ट बात करते हैं रशिया। इस तरीके का एक क्वेश्चन हो रहता है भाई, जैसे जो इसका 50 to 60%, 50 से 60% भाग जो संविधान का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, या तो वो एज इट इज ले लिया गया है, सेम एज इट इज उठा लिया, या उसके अंदर कोई माइनर चेंजेस कर दिए गए, या एज इट इज ले लिया। तो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, जिसके तहत 1935 से 1947 तक इंडियन गवर्नमेंट ने रूल किया, भारत सरकार ने, भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया, उसी को ज़्यादातर ऐड किया गया है, बाकी बाहर से लिया है। जैसे आपातकाल, इमरजेंसी वर्ड आ जाए, आपातकाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, वित्तीय आपातकाल आ गया, तो आपका कहाँ से, यूएसए से, अमेरिका से। बात रूस की कर रहे हैं तो रूस से हमने क्या लिया भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान में बाद में ऐड हुई है 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए संविधान में, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये क्या है आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, रूस से हमने वेलफेयर प्लानिंग भी लिए भाई, कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर प्लानिंग, कल्याणकारी योजनाएं, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 साल की जो योजना होती है उसे बोलते हैं 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने कहां से ले रखी है बेटा, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी है। ठीक है, जो आप वर्ड सुनते हो सोशलिज्म, समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, भाई समाजवाद जो शब्द है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवादी, ये शब्द भी आपका कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, यहां से हमने वर्ड लिया भाई, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी, बंधुता। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से जो हमें 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति, उससे जो सीख मिली, जो वर्ल्ड में एक मैसेज गया, वो क्या था, एकता, बंधुता, भाईचारा, समानता, इक्वेलिटी की बात हुई थी उसमें। तो इसमें जो वर्ड आते हैं ना भाई, बंधुता, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी, समानता, बंधुता, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सारे वर्ड कहाँ से ले रखे हैं, ये फ्रांस से। और जो आपका एक वर्ड आप सुनते हो बार बार कि इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्र देश है। रिपब्लिक कंट्री कौन सी होती है, रिपब्लिक वर्ड हमने फ्रांस से ले रखा है। रिपब्लिक कंट्री वही होती है भाई जहाँ का हेड मतलब मुखिया इलेक्टेड होता है, चुना हुआ होता है, जिसका चुनाव, जैसे भारत का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के लिए हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है। जो चीज़ जहाँ का हेड मुखिया वंशागुणित होता है, हेरिडेटरी होता है, वंश के अनुसार होता है, वहाँ गणतंत्र नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है भाई, वहाँ की हेड कौन है, महारानी है। जापान गणतंत्र नहीं है क्योंकि जापान में भी राजा होते हैं। आपका कोरिया किम जोंग वाला, वहाँ पे तानाशाह होते हैं, इसलिए वो भी क्या नहीं है, वहाँ पे वंशागुणित शासन है, हेरिडेटरी सिस्टम है, तो वो भी क्या नहीं है, आपका गणतंत्र नहीं है। ठीक है, तो गणतंत्र देश कौन सा है, भारत एक गणतंत्र देश है। जो हमने वर्ड गणतंत्र कहाँ से ले रखा है, फ्रांस से ले रखा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे भाई। लास्ट जो हमारी कंट्री है जिससे हम 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे भाई, ब्रिटेन, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ले रखा है। देखो, जब इंग्लैंड वाले यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई हमने आपके ऊपर राज किया है, तो सिस्टम तो आपको हम ही समझा के जाएंगे। जो आपका सिस्टम है वो रहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी वो कैसा रहेगा, संसदीय प्रणाली उसके अंदर यूज की जाएगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम का हम यूज करेंगे। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का यूज करेंगे तो बाइकैमरल होगा, वो द्विसदनीय व्यवस्था होगी, उसके अंदर 2 सदन होंगे भाई, लोकसभा और राज्यसभा। संसद से रिलेटेड जितनी टर्म्स आ जाएं, पावर्स आ जाएं भाई, पीएम की पावर, मिनिस्टर्स की पावर, मंत्रियों की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति आ जाए,
कोरम वर्ड आ जाए, ये सब हमने कहाँ से ले रखा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। तो संसद की कार्य प्रणाली आ जाए, संसद की किसी शक्ति की व्याख्या आ जाए, तो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है, ब्रिटेन। आर्टिकल 14 में एक्सप्लेन किया था रूल ऑफ लॉ, या भी आगे आपका आएगा रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ भी कहाँ से लिया बेटा, ब्रिटेन से लिया है। और एक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये भी किस देश के संविधान से ली है, ये भी आपके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है। ये वो पॉइंट्स थे बेटा जो एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछ लिए जाते हैं। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके, ज़्यादातर ना फैक्ट आने एग्ज़ाम में, कॉन्सेप्ट में आप सारे क्लियर करा ही रहा हूँ, फैक्ट आने तो आपने टैकल कर लेना है। ये जो जिनकी ज़्यादा डेफिनेशन यहाँ नहीं दी, या किसी अन्य टॉपिक में दे दी जाएंगे, जैसे रूल ऑफ लॉ को कंप्लीट नहीं बताया, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ समझना था कि रूल ऑफ लॉ इसी के अंदर आता है, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच बेटा।